दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के बेहद ही खास वीडियो में हम और आप जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण उपदेश थे जो रावण ने अपनी आखिरी सांस में लक्ष्मण को दिए थे। उन उपदेशों को बताने से पहले हम रावण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपको ये मालूम ही होगा कि रावण बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अहंकारी दुष्ट राक्षस था, जिसने सीता माता का अपहरण किया था और इसी की वजह से श्री राम जी ने रावण का वध किया था। लेकिन भले ही रावण बहुत ही दुष्ट राक्षस था, लेकिन उसके जैसा विद्वान आज तक अभी भी पैदा नहीं हुआ। होए नीति एवं नीति विज्ञान का बहुत ही बड़ा महाज्ञानी था। वे सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के कारण मारा गया। जब श्री राम जी ने रावण के नाभि पर तीर चलाया, तब रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तब राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं, इस दुनिया से एक बहुत ही बड़ा महाज्ञानी पंडित जा रहा है, तो जाओ तुम इससे कुछ धर्म कर्म एवं अपने जीवन में सफल बनाने हेतु बातें जान लो। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी की बातों को मानकर रावण के पास जाते हैं। तभी रावण श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को कई उपदेश देता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं उपदेशों में से 6 महत्वपूर्ण उपदेशों को बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सफल एवं कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रावण के द्वारा लक्ष्मण को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे और आपको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं रावण के द्वारा दिए गए उपदेशों को। वैसे तो रावण ने लक्ष्मण को अपने जीवन के लिए बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपदेश रावण ने ये दिया था कि हमें कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने शत्रु को अपने से कम समझ लेते हैं और हमारा शत्रु हम पर हावी हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने शत्रु को अपने से कम और तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने भी ये गलती की थी। वे राम जी एवं राम जी के वानर सेना को कम आंक बैठा था, लेकिन ये वो नहीं जानता था कि यही सेना जिसे वो तुच्छ समझ रहा है वही उसके पतन का कारण बनेंगे। इसलिए आपको भी कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी चींटी भी हाथी के सूंड में घुस जाए तो वो उसका बुरा हाल कर सकती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश जो रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को दिए थे, रावण ने कहा था कि हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए, अर्थात हमारी मृत्यु निश्चित है। जैसा कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और अंत में राम जी ने रावण का वध किया। अगर रावण सीता माता का अपहरण ना करता तो शायद वो मारा ना जाता। इसलिए आपको ये सीख मिलती है कि आपको कभी भी किसी भी स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तीसरे महत्वपूर्ण उपदेश में मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को ये कहा था, हमें कभी भी अपने राज को किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, क्योंकि रावण ने विभीषण के ऊपर विश्वास करके अपना राज बताया था कि उसके नाभि में अमृत पूर्ण मौजूद है। उसे मारने के लिए उसकी नाभि पर हमला करना होगा। लेकिन विभीषण ने ये बात श्री राम जी को बता दिया, जिससे कि अंत में रावण मारा गया। इसलिए रावण ने कहा कि हमें अपने जीवन की राज किसी को भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा मित्र ही क्यों ना हो। कहीं वे आपके विश्वास का फ़ायदा उठाकर आपका ही पतन का कारण न बन जाए। रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को ही ये उपदेश दिया था कि हमें अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो उससे जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए किसी भी क्षण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे ये जीवन कब समाप्त हो जाए और हमारा वे काम अधूरा ही रह जाए।
बल्कि हमें अशुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमें स्वर्ग में स्थान मिले। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें कोई अच्छा काम करना है तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। उस अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही अंजाम देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। रावण ने एक और उपदेश लक्ष्मण जी को देते हुए कहा था कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही हमें अपनी शक्ति पर घमंड करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर घमंड पर अहंकार हो जाता है और कोई नहीं बल्कि वे अहंकार और घमंड हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। जिस प्रकार रावण महाज्ञानी होते हुए भी अपने अहंकार की वजह से मारा गया, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी ताकत का वही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमारी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही इसका गलत इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को सताना चाहिए। हमें हमारी शक्ति को दूसरे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। रावण ने लक्ष्मण को ये उपदेश भी दिया था कि हमें कभी भी अपने बड़ों की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़े हमारे बुरा नहीं चाहेंगे। विभीषण और मंदोदरी दोनों ही रावण के पहले ही कह दिया था कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात अंजाम सही नहीं होगा। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और वे जो कर रहा था वो करता गया। लेकिन अंत में श्री राम जी ने उसका वध करके उसके अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दिया। इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें अपने हितों को, जो कि हमारा भला चाहते हैं, उनकी बातों को हमेशा अनुमान हो चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए आप उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अर्थात आगे जाने के बाद आपको ही समस्या होगी। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको 6 महत्वपूर्ण उपदेश बताया, क्योंकि रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को दिए थे, तथा उन उपदेशों को से आप अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यही पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आखिर 6 उपदेशों में से कौन सा उपदेश सबसे अच्छा लगा। थैंक यू।